चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है। पहले चैप्टर में हमने दूसरे चैप्टर में अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था। अब इसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे तो हमने 3 चीज़ों के डेरिवेटिव पढ़ने हैं। नंबर 1 है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरे पर हमने लॉग फंक्शन, लॉग को LOG भी हम लिख सकते हैं, LN भी लिख सकते हैं और ऐसे IN भी लिख सकते हैं। और चौथा फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस चैप्टर में हम ये 4 फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अब इस फंक्शंस को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ फार्मूले आने चाहिए कि अगर ये फार्मूले नहीं आते तो फिर हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते। नंबर 1 है हमारे पास, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले लिखते हैं d/d ऑफ x साइन x, साइन का डेरिवेटिव है cos x, फिर d/d ऑफ x cos x, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, d/d ऑफ x tan x, इसका डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर x, d/d ऑफ x cot x, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, फिर d/d ऑफ x सेकंड स्क्वायर x सेकंड x tan x। इसके बाद इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आखिरी फार्मूला है वो है कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x cot x। इसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ c आ जाएगा वहाँ हमने माइनस का साइन लाजमी लगाना है। जैसे cos x है, cot x है, कोसेकेंट x है। ये हमारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके फार्मूले आप देखें कि ये इसके फार्मूले आसान है कुछ, क्योंकि जो साइन इनवर्स का है वही कॉस का होगा, मगर जहाँ c आ जाता है वहाँ आपने माइनस का साइन लाजमी लगाना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d/d ऑफ x cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें जो साइन का है वही कॉस का था, मगर साथ हमारे माइनस का साइन आ गया। इसके बाद d/d, आप tan पे आ जाएं, जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है वही कॉट का होगा, मगर साथ माइनस का साइन लाजमी आएगा, क्योंकि c क्या फंक्शन है ये, कॉट इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/d ऑफ x। इसी तरह सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। फिर आखिरी इसका जो फार्मूला है वो है कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले आ गए। लास्ट में आपको लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़
जहन में होनी चाहिए कि LOG AB अगर log A B के साथ ज़रब में आ गया है, दो फंक्शन ज़रब में, तो log A प्लस log B हम इसे प्लस में भी लिख सकते हैं। और अगर log में कोई सवाल बटा में आ गया है तो हम इसे प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए log A माइनस log B भी लिख सकते हैं। और log A की ताकत m इज़ इक्वल टू m log A। ये फंडामेंटल फार्मूले हैं तीसरे चैप्टर के, जो कि डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस्तेमाल होंगे। आज जब इस पे आपने मुकम्मल फोकस करना है और ये जहन में रखना है कि जहाँ C है वहाँ माइनस का साइन लाजमी लगाना है। अब इसकी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 में कुछ 3 सवाल ऐसे हैं जो कि सवाल नहीं है, मुकम्मल मेथड है, जिनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पहला सवाल है हमारे पास साइन nx। अब ये देखें, आपके जब दूसरा चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि आपने हर सवाल को y के बराबर रखना है, साइन nx। अब ये एक क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको मेथड के तौर पर आपने लेना है कि इसको हमने कैसे हल करना है। इसका मेथड है सिंपल, dy बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव इसको cos nx। अब आपने साइन का डेरिवेटिव अगर उस फार्मूले के तहत देखें तो साइन का डेरिवेटिव है cos x, लेकिन मेथड ये कह रहा है कि आपने इसके अंदर वाली रकम का एंगल का भी डेरिवेटिव आगे लेना है। तो हम लिखेंगे d बटा डी ऑफ x nx। अब ये देखें कि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव होता है 1। तो जब 1 और n है कांस्टेंट तो ये x का 1 आ गया, n वैसे का वैसे आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया n cos nx। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन है। और ये प्रॉपर एक मेथड है कि जब आप साइन cos का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अंदर वाले एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। इसके बाद इसी के दूसरा आप मेथड देखें कि पावर में आ गया क्वेश्चन, पावर में आ गया। तो पावर में दूसरे चैप्टर में भी ये बात थी कि dy बटा डी ऑफ x, d बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू साइन nx। हमने सबसे पहले पावर को देखना है कि इस क्वेश्चन पे पावर तो नहीं है। अगर पावर आ जाती है तो आपने सबसे पहले पावर नीचे और हमारे पास पावर में से एक कम कर देना है। आपने जो भी पावर है, ये जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, मेथड के तौर पर आपने इसको देखना है कि पावर है n, तो n शुरू में आ गया और n में से एक कम हो गया। फिर अंदर वाली रकम का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। जो भी इंटरनल पावर के अंदर जो रकम होगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये देखें n साइन n माइनस 1x और साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया। फिर आपने एंगल की तरफ अगर जाना है तो एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, वो कितना है x। अब ये हमने इसका सलूशन लिया, n साइन n माइनस 1x cos x और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये टोटल आंसर हमारे पास दूसरे मेथड का ये आंसर आ गया cos x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इक्वल टू ये तीसरा मेथड आप देखें साइन x की n। अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपने 3 क्वेश्चन देखे कि एक था साइन nx और एक था साइन पे पावर nx। इसके बाद तीसरा मेथड जो उसने दिया y इज इक्वल टू साइन x की n, यानी एंगल पर पावर आ गई। अब आपने क्या करना है, dy बटा डी ऑफ x साइन का डेरिवेटिव cos x की n, ये प्रॉपर डेरिवेटिव हमने इसका ले लिया। जब प्रॉपर डेरिवेटिव ले लिया तो फिर अब हमने इसके एंगल का इंटरनल डेरिवेटिव एंगल का जो लेना है उसके लिए भी वही मेथड इस्तेमाल करेंगे हम कि उस पर पावर कितनी है, पावर नीचे और पावर में से
एक कम। ये हैं 3 मेथड। जब तक ये 3 क्वेश्चनों के मेथड नहीं आएंगे हम आगे नहीं चल सकते। ये इंटरनल प्रॉपर ये आएगा। पहले में ये था कि आपने सिंपल क्वेश्चन था, साइन का कॉस लिखा, कॉस के बाद अंदर वाली रकम एंगल का डेरिवेटिव लिखा, सिंपल आंसर आ गया। दूसरा उसने पावर में दिया, पावर में साइन पे पावर आ गई n, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव। अब ये हमारे पास इसका आ गया n साइन n-1 x, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, और फिर लास्ट में हमारे पास जो एंगल बचा x, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। इसी तरीके से हमने ये पहले टोटली, क्योंकि पावर फंक्शन पे नहीं है इसलिए हमने सिंपल डेरिवेटिव लिया साइन का cos x की n, और फिर हमने जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया पावर नीचे, पावर में से एक कम। ये हमारे पास 3 मेथड हैं जो कि पूरी एक्सरसाइज में इस किस्म के क्वेश्चन चलेंगे। अब देखें, आप इसमें 2 क्वेश्चन देखें, y = x² tan x। अब ये 2 फंक्शंस में आ गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। अब दूसरे चैप्टर में हमने बेसिक जो पढ़ा था कि जब 2 रकमें आपस में ज़रब खाती हैं तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है कि आपने एक फंक्शन का, कोई से भी एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लें, पहले रकम का डेरिवेटिव, दूसरी रकम वैसे की वैसे, फिर जमा पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। ठीक, अब ये हमारे पास बारी बारी एक एक का, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप इसको पहली वैसे लिख दें और दूसरी का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, और अब पहली का डेरिवेटिव ले लें और दूसरी वैसे की वैसे लिख दें। ये दोनों में से कोई सा एक स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, 2 जमा 3 भी 5 होगा और 3 जमा 2 भी 5 ही होगा। इसलिए इस सेंटर में जब प्लस का साइन है तो डॉट प्रोडक्ट आगे पीछे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इस मेथड से अगर पहले वाले मेथड से देखें तो x की 2 का डेरिवेटिव हमारे पास आया 2x, यानी पावर नीचे और पावर में से एक कम, और tan x वैसे का वैसे, फिर x² वैसे, tan का डेरिवेटिव वो जो मैंने फार्मूला लिख के दिया है d/d ऑफ x, tan का डेरिवेटिव है sec² x, इसका फार्मूले का आ गया हमारे पास sec² x। ये जवाब आ गया 2x tan x प्लस x² sec² x। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया कि जब 2 रकमें मुख्तलिफ या सेम आपस में ज़रब खाएं तो उस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इस रूल को कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल, के एक का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे, फिर जमा पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आप देखें प्रोडक्ट रूल में, y = x² और secant 4x। एक क्वेश्चन ये आप देखें और एक क्वेश्चन ये देखें कि y = sin² x और cos² x। अब ये दोनों रकमें आ गई हमारे पास प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि पहले का आपने डेरिवेटिव लेना है, जो भी रकम है पहले का आपने डेरिवेटिव लेना है x² secant 4x, दूसरी रकम वैसे की वैसे, फिर पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। अब देखें x की 2 का डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में भी ये था कि पावर थी 2, पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक कम हो गया, और ये आ गया secant 4x जमा x² वैसे। अब अगर आप फार्मूलों पर देखें तो secant का डेरिवेटिव हमारे पास है secant x tan x, ये हमारे पास आ गया secant 4x tan 4x, ये तो प्रॉपर हो गया। अब अगले मेथड में आप ये देखें कि एंगल का भी हमने, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव। ये आ गया हमारे पास 2x secant 4x जमा x² secant 4x और tan 4x। फिर आगे एंगल का जब हमने डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव है 1 और ये हमारे पास कांस्टेंट 4 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरीके से लिखा जाएगा 2 secant 4x जमा 4x² secant 4x
tan 4x। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया प्रोडक्ट रूल में। फिर इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, पहला भी और दूसरा भी। डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, पहले का डेरिवेटिव और दूसरी रकम वैसे की वैसे, फिर पहली रकम वैसे और दूसरी का डेरिवेटिव। अब देखें साइन पे पावर आ गई है, पहले आपने पावर को नीचे उतारना है शुरू में और पावर में से एक कम कर देना है, और फिर इसके बाद जो है आपने बगैर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। दूसरी रकम आ गई वैसे की वैसे, साइन स्क्वायर एक्स वैसे। अब इस पे पावर देखें तो इस पे भी पावर 2 है, 2 शुरू में आ गई और 2 में से एक कम हो गया, फिर अंदर वाली रकम का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें 2 साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, कॉस एक्स, और ये दूसरी रकम वैसे की वैसे आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास हो गया 2 साइन एक्स, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है, ये हमारे पास बेस बराबर हो तो पावरें ऐड हो गई, 2 कॉस क्यूब एक्स प्लस माइनस माइनस में आ गया ये हमारे पास, और ये हमारे पास 2 कॉस एक्स, और साइन ने साइन के साथ स्क्वायर ने ज़रब खाई एक साइन के साथ, तो ये साइन क्यूब है। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन हल हो गए, दूसरा क्वेश्चन भी और ये सीकेंट एक्स वाला भी। इसके बाद हम कोशेंट रूल पढ़ेंगे। कोशेंट रूल फंक्शन में हमने कोशेंट रूल से क्वेश्चन करने हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, और इसके साथ एक क्वेश्चन देखें आप, y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखें रकमें आ गई हैं बटा में, पिछले क्वेश्चन हमने किए थे वो 2 रकमें आपस में ज़रब खा रही थी, अब दोनों सवाल आ गए हमारे पास बटा में कि ये दोनों फंक्शन अगर बटा में आ जाएं तो इस पे कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले जो भी बटा में नीचे वाली रकम है उसका स्क्वायर ले लेना है, 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा, और ऊपर यही रकम वैसे की वैसे लिख देंगे नीचे वाली। ये चीज़ जहन में रहेगी कि नीचे वाली जिस रकम का मुरब्बा लेंगे ऊपर यही रकम ऊपर वैसे की वैसे लिखेंगे, और पहले नंबर पर हम ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस का निशान, कोशेंट में माइनस आ जाएगा और प्रोडक्ट में प्लस होगा। जब ज़रब खाएंगे तो जमा का निशान होगा, बटा में आ जाएगा तो हमने सेंटर का साइन माइनस रखना है। अब नीचे वाली रकम का मुरब्बा, ऊपर यही रकम वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस का निशान, और फिर आपने ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिख देनी है और जो नीचे वाली रकम है उसका डेरिवेटिव आपने लेना है। अब देखें 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, फिर 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आगे कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स। अब ये हमारे पास ज़रब खाएंगे, दोनों से साइन दोनों से ज़रब खाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, ये आ गया कॉस एक्स और ये हमारे पास आ गया साइन एक्स। इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए या कट गए, और फिर हमारा ये इससे ज़रब खाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हमारे पास आगे माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ने इससे ज़रब खाई, ये हमारे पास आ गया कॉस एक्स, और ये हमारे पास साइन एक्स, और नीचे हमारे पास ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। अब ये देखें नीचे वाली रकम का मुरब्बा, ऊपर यही रकम वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव कॉस का आ गया माइनस साइन, फिर माइनस 1 प्लस साइन एक्स, और ये हमारे पास ये प्लस प्लस में हो गया। अब इसमें देखें जी, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स और ये हमारे पास माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स। अब इसमें जो कटता है उसको काट दें, ये कॉस एक्स साइन एक्स से प्लस वाली रकम
रकम, ये माइनस वाली रकम ये कट गई। अब माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स हमारे पास मिल के जवाब आ गया -2 साइन एक्स, और ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया कि क्वोशंट रूल हमने कैसे करना है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है दोनों, आगे हम होल पावर में भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक, अब ये देखें, ये सिंपल क्वेश्चन है dy बटा डी ऑफ एक्स। नीचे वाली रकम का आपने मुरब्बा ले लेना है, जो भी नीचे रकम है मुरब्बा आ गया, ऊपर यही रकम हमारे पास वैसे की वैसे आ गई। ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया हमने तो ये आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स और फिर डी बटा डी ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखें साइन का डेरिवेटिव क्या आया, कॉस एक्स, ये हमारे पास हो गया कॉस एक्स, ये हमारे पास कॉस एक्स, फिर साइन एक्स वैसे, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का सिफर ये माइनस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन एक्स। अब ये देखें कि ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिल कट गए, और ये इसको इससे ज़रब दी तो ये आ गया कॉस एक्स, और फिर इसको इससे ज़रब दी तो ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसने इससे ज़रब खाई तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। अब ये कॉस एक्स माइनस कॉमन लें अगर तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे फिर हमने दो फार्मूले ड्राइव किए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे हम वो दोनों फार्मूले लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी जगह पर हमने वह फार्मूला या फंडामेंटल आइडेंटिटी के ज़रिए इसका आंसर 1 हो गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज करें तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाता है, जैसे ये -1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। मैंने इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का मुरब्बा। ये इससे मुरब्बे से एक रकम कट गई, हमारे पास जवाब आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आज हमने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपने देखना है और ये मेथड बहुत अहम मेथड है, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये हमने डेरिवेटिव के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो भी पावर होल पावर में क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स और पावर हमारे पास 1/2 होल पावर में आ गया। होल पावर का मेथड हमने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब सवाल मुकम्मल होल पावर में आ जाए तो हमने इसको क्या करना है कि होल पावर सबसे पहले नीचे आएगी 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स और पावर में से एक कम, पावर होल पावर नीचे और उसमें से एक कम। फिर इंटरनल में जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो उसमें हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उसी मेथड से चलेंगे। अगर प्रोडक्ट आ गया, दो रकमें ज़रब खा रही हैं तो प्रोडक्ट लगा देंगे, बटा में आ गया तो क्वोशंट रूल लगा देंगे। अब ये क्योंकि क्वेश्चन बटा में है, ये हमारे पास 1/2 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1/2। इसका हमने एलसीएम लिया 1/2 माइनस 1, 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया 1 और ये 2 ने इसे ज़रब खाई -2 माइनस 1/2। इसकी पावर बन गई हमारे पास -1/2। आगे हमारे पास जो रकम बटा में आई है इस पे हमने क्वोशंट रूल लगाना है। अब क्वोशंट रूल ये है हमारे पास कि नीचे वाली अब ये देखें क्वोशंट रूल में हमारे पास नीचे वाली रकम आ गई मुरब्बे में।
अब मुरब्बा आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर आ गया, नीचे वाली रकम का हमने मुरब्बा लिया, तो मुरब्बे के बाद ऊपर यही रकम हम ऊपर क्वोशंट रूल में वैसे की वैसे लिखेंगे। जब ऊपर ये रकम वैसे की वैसे आ गई और ऊपर वाली रकम का अब हमने डेरिवेटिव लेना है। नीचे वाली रकम का मुरब्बा, ऊपर यही रकम वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब ये हमारे पास ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आएगी और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव हमने लेना है। और इधर हमने पावरों को तोड़ लेना है अलग अलग, 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स की पावर -1/2 और ये हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1/2। अब यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव क्या आया, 1 का आ गया 0, कॉस का आया माइनस साइन और ये माइनस हमारे पास क्वेश्चन का आ गया। इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स और 1 का 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और कॉस का क्या आया माइनस साइन एक्स। अब नीचे वही होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, नीचे वाली रकम का मुरब्बा वैसे का वैसे। अब यहाँ देखें बेस बराबर है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। जब पावरें ऐड हो गई तो हमारे पास ये आया -1/2 जमा 2, ये हमारे पास एलसीएम आया 2 से 2 कट गया, -1 जमा 2 और 2 4, ये हमारे पास 3/2। नीचे वाली रकम हमारे पास बन गई 1 प्लस कॉस एक्स की 3/2। अब ऊपर यही रकम जो ऊपर है इसको अगर हम नीचे ले आएँ तो साइन चेंज हो जाएगा इसकी पावर का, 1 माइनस कॉस एक्स की ताकत 1/2 और ये 2 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको हल करते हैं, माइनस माइनस कट गए या माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों से ज़रब दे लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, ये माइनस से ज़रब खा के हमारे पास क्या आ गया प्लस, और ये साइन ने इससे ज़रब खाई, ये हमारे पास साइन एक्स और ये माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। अब ये माइनस वाली रकम प्लस वाली रकम से कट गई, ये आ गया 2 साइन एक्स और ये हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स की 3/2 और ये 1 माइनस कॉस एक्स की 1/2। ये 2 से 2 कट गया, बाकी हमारे पास क्वोशंट रूल होल पावर में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स और ये हमारे पास 3/2, 1 माइनस कॉस एक्स की 1/2। ये है आज का हमारा काम।